डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, हमारा जो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर चल रहा है, रासायनिक नियंत्रण और समन्वय वाला चैप्टर, उस चैप्टर में हम लोगों ने हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, उनमें क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, उन एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, उन एंडोक्राइन ग्लैंड में से मैंने आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड अभी तक समझा चुका हूँ। ठीक है, अब आज हम लोग पेनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। पेनक्रियाज मतलब अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय जो है हमारी बॉडी की एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड या मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। इस ग्रंथि को मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ग्लैंड का जो मेजोरिटी ऑफ पार्ट रहता है, जो मुख्य भाग होता है इसका, वो नलिका युक्त होता है, इट इज डक्टस। और जो इसका एक स्मॉल पार्ट होता है, मतलब यू कैसे अगर आप परसेंटेज वाइज डिवाइड करें तो 80% पार्ट इसका पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन होता है, मतलब डक्ट युक्त होता है, डक्टस होता है, नलिका युक्त होता है। और जो इसका 20% जो पार्ट होता है वो नलिका विहीन होता है, डक्ट लेस होता है। ठीक है, इसके कारण से इस ग्रंथि को हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। और एक कारण क्या है इसका मिक्स्ड ग्लैंड का, कि इसमें ये हार्मोन्स और एंजाइम दोनों रिलीज करती है, मतलब इससे हार्मोन्स भी स्त्रावित होते हैं और एंजाइम्स भी स्त्रावित होते हैं, मतलब इट मींस इट सीक्रेट बोथ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। इसके द्वारा जो हमारा डाइजेशन होता है फूड का, जब भोजन का पाचन होता है तो उस दौरान हमारी ये जो पेनक्रियाज है, इससे जूस निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस, हिंदी में कहते हैं अग्नाशय रस। इस पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स और आपका लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स तीनों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स रहते हैं। और ये जो पेनक्रियाटिक जूस होता है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम वाले भाग में इसका वर्किंग होती है और वहां पर ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ऑन द अदर एंड जिसका जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है, इस एंडोक्राइन वाले पार्ट को सबसे पहले काऊ के अग्नाशय में, इन द पेनक्रियाज ऑफ काऊ, साइंटिस्ट थे लैंगरहेंस। उन्होंने इस पेनक्रियाज के एक भाग में एक छोटी सी सेल का एक ग्रुप देखा। इस छोटी सी सेल के इस ग्रुप को उन्होंने नाम दिया आइसलेट्स ऑफ लैंगरहेंस, हिंदी में कहते हैं लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं, है ना। ये जो जैसे समुद्र रहता, समुद्र के बीच बीच में छोटे छोटे टापू रहते हैं, उसी टाइप से ये जो पूरा का पूरा पेनक्रियाज है, उस पेनक्रियाज के बीचों बीच में ये सेल का एक गुच्छा रहता है, सेल का एक ग्रुप रहता है। इस ग्रुप को उन्होंने नाम दिया आइसलेट्स ऑफ लैंगरहेंस, लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं। इस पार्ट की जो सेल्स होती है, उन सेल्स को उन्होंने मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिस्टिंग्विश्ड किया, मतलब उन्होंने आकारिकी और शारीरिक रूप से उन्होंने उसको विभेदित किया और उन्होंने उन सेल्स को नाम दिया अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। किसी किसी बुक में उनका नाम गामा सेल का डेल्टा सेल भी लिखा रहता है, तो नो नीड ऑफ कंफ्यूजन। तो ये तीन जो सेल उन्होंने रिकॉग्नाइज की, उन्होंने उसको आइडेंटिफाइड किया और उन्होंने बताया कि ये जो सेल का ये जो छोटा सा ग्रुप है, इस ग्रुप से बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम्स रिलीज होते हैं। और उन्होंने बताया कि ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट एंडोक्राइन पार्ट होता है पेनक्रियाज का, मतलब अंतःस्त्रावी भाग होता है ना। और ये इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में पोर्ड होते हैं, मतलब दिस पार्ट डायरेक्टली पोर्ड इट्स सिक्रेशन इनटू द ब्लड, है ना। और इससे जो हार्मोन्स जो उन्होंने रिलीज होते हैं, उन हार्मोन्स को उन्होंने बताया कि ये जो हार्मोन्स होते सारे प्रोटीनेशियस हार्मोन होते हैं, मतलब प्रोटीन नेचर के हार्मोन होते हैं
और उन्होंने बताया कि देयर आर 3 टाइप ऑफ सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। और उन्होंने बताया कि ये तीनों टाइप की जो सेल हैं, इन तीनों सेल से 3 अलग अलग टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और ये जो तीनों हार्मोन जो रिलीज होते हैं, इन तीनों हार्मोन का हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग रोल होता है, अलग अलग कार्य होता है। और ये हार्मोन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं। तो ये कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बताया उन्होंने अल्फा सेल। तो उन्होंने बताया कि जो अल्फा सेल होती है, इन अल्फा सेल से एक प्रोटीन युक्त हार्मोन निकलता ग्लूकागोन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन। ये हार्मोन क्या काम करता है हमारी बॉडी में? जब हमारे ब्लड का शुगर लेवल, मतलब हमारे ब्लड में, मतलब मान के चलो शर्करा का स्तर सामान्य स्तर से कम हो जाता है, या जब हमारी बॉडी में ब्लड में शुगर की आवश्यकता होती है, उस समय ये हार्मोन रिलीज होता है। और ये हार्मोन हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन हमारी मसल्स और लीवर में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल के रूप में पाया जाता है, उस ग्लाइकोजन को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इस प्रोसेस का नाम भी उन्होंने बताया कि इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं, जिसमें ग्लाइकोजन जो कि एक पॉलीसेकेराइड शुगर है, और वो पॉलीसेकेराइड शुगर एक मोनोसेकेराइड शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। उस मोनोसेकेराइड शुगर का नाम है ग्लूकोज। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ये कब होता है हमारी कंडीशन में? किस कंडीशन में ये हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोसेस होती है? आप सभी जानते हैं कि बहुत बार हम लोग किसी कारण से हम लोग फूड नहीं ले पाते हैं, खाना नहीं खा पा रहे, या मान के चलो आप लंबे फास्टिंग पे हो, मतलब लंबे उपवास पे हो। इन सच कंडीशन व्हेन देयर इज ए लो ब्लड शुगर लेवल, जब रक्त का शर्करा स्तर कम हो जाता है, तो हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड फूड है, जो संग्रहित भोजन है, और वो स्टोर्ड फूड अपने को आपको पहले बताया था मैंने, हमारी बॉडी में 2 जगह ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है। एक तो मसल्स के अंदर, मतलब मांसपेशियों में, और एक होता है लीवर में, मतलब यकृत में। तो लीवर और मसल्स से ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, जिससे हमें ग्लूकोज की कमी नहीं होती। तो ये पहली सेल थी अल्फा सेल, और उसके द्वारा रिलीज होने वाला हार्मोन ग्लूकागोन और उसका फंक्शन। तो ग्लूकागोन तो हार्मोन का नाम हो गया, और इस हार्मोन का फंक्शन क्या है कि इट कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इस प्रोसेस का नाम भी याद होना चाहिए आपको, ग्लाइकोजिनोलाइसिस इस प्रक्रिया का नाम होता है। सेकंड जो सेल बताई उन्होंने, बीटा सेल्स। उन्होंने बताया कि जो बीटा सेल होती है, ये बीटा सेल से एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन। ये भी एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है, जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। एक तो ए पॉलीपेप्टाइड और एक बी पॉलीपेप्टाइड, है ना। और ये जो एक स्ट्रॉन्ग प्रोटीनेशियस हार्मोन है, जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकागोन का जस्ट अपोजिट फंक्शन करता है। ग्लूकागोन ने जो कार्य करा था, उसका जस्ट अपोजिट वर्क किसका होता है? इंसुलिन का होता है। इंसुलिन क्या काम करता है हमारी बॉडी में? जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तब ये जो एक्सेस ग्लूकोज है, जो अतिरिक्त ग्लूकोज है, उस एक्सेस ग्लूकोज को, एक्सेस शुगर को ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। मतलब ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को इंड्यूस करता है। उस प्रोसेस का नाम होता है ग्लाइकोजेनेसिस। क्या नाम होता है इस प्रोसेस का? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना। मतलब जब ग्लूकोज एक्सेस है हमारे ब्लड में, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा? हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, और ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से आप सभी को मालूम है डिजीज हो जाएगी। उस बीमारी का नाम है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस बीमारी जब हो जाएगी, तो ये प्रश्न भी आपको 1 वर्ड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस रोग आपका इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से
यह इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। और इंसुलिन हार्मोन दो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, ए पॉलीपेप्टाइड और बी पॉलीपेप्टाइड, है ना। और दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन जो रहती है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट हार्मोन है आप लोगों को इंसुलिन, कि इस इंसुलिन की जनरली आप लोग देख रहे हैं दिन ब दिन डायबिटीज के पेशेंट जो हैं वो वर्ल्ड वाइड बढ़ते जा रहे हैं, वर्ल्ड वाइड बढ़ते जा रहे हैं। मतलब पूरे विश्व स्तर पर मधुमेह एक घातक बीमारी के रूप में डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। उसका कारण है अंडर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन का जब अंडर सिक्रेशन होता है तो हमें डायबिटीज के सिम्टम्स आने लगते हैं। डायबिटीज या मधुमेह के प्रमुख लक्षणों में क्या होता है, सबसे पहले तो हमारा ब्लड जो होता है वो गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है, मतलब ब्लड गेट्स विस्कस, ठीक है ना। मतलब ब्लड जो होता है वो विस्कस हो जाता है, चिपचिपा और गाढ़ा हो जाता है। इसके कारण से हमारा बीपी बढ़ जाता है, बीपी गेट राइजेस, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब चूंकि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा है तो जब वो ब्लड किडनी में जाता है फिल्टर होने के लिए, तो दैट ब्लड शुगर कम्स अलोंग विथ यूरिन, मतलब वो यूरिन के साथ निकलने लगती है, तो हमें एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया को ही हम लोग डायबिटीज के एक सिम्टम के रूप में जानते हैं, समझते हैं। इसके अलावा बार बार आपको यूरिन त्यागने की इच्छा होगी, मतलब पोलीयूरिया। इसके कारण पोलीयूरिया अगर हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन होगा, निर्जलीकरण, ठीक है ना। इसके अलावा वीकनेस, है ना, कमजोरी, एबनॉर्मल बॉडी वेट लॉस, मतलब असामान्य शरीर के वजन का घटना, ठीक है ना। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का घटना, मतलब बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी गेट पुअर्ड। इसके अलावा वाउंड हीलिंग प्रोसेस, जो घाव को भरने की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाती है या घाव हमारी बॉडी का भरता ही नहीं है, ठीक है। और ज्यादा केसेस में इससे एक और बीमारी हो जाती है, वो जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा तो वो तो पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, तो हमारी आईज में भी उसके कारण से बीमारी हो जाती है, ग्लूकोमा। इसको बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसके कारण से हमारा जो आईज में जो लेंस है उसकी जो ट्रांसपेरेंट पावर है वो कम हो जाती है, जिसके कारण से इंसान को कम दिखाई देना चालू हो जाता है। तो ये मेजर सिम्टम्स है काय के डायबिटीज के बारे में लोगों का केवल इतना सा ज्ञान रहता है, और बच्चों का भी इतना सा ज्ञान रहता है कि इससे क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। नो, डायबिटीज इज नॉट ए डिजीज, इट इज ए पावर हाउस ऑफ डिजीज। मतलब अगर डायबिटीज जिसको हो गई है ना, मतलब उसको एक एक करके बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जो मैंने अभी आपको इलस्ट्रेट करवाई, ठीक है ना। तो एग्जामिनेशन के अंदर इसका भी एक अलग से ही प्रश्न आता है। एक तो वन वर्ड मैंने क्वेश्चन आपको बता ही दिया अभी, इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आता, मधुमेह के प्रमुख लक्षण लिखिए, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इंसुलिन हार्मोन की अल्प स्त्रावण के प्रमुख लक्षण लिखिए, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, ठीक है ना। तो इंसुलिन हार्मोन का अगर अल्प स्त्रावण होगा तो क्या हो जाएगा, हमें कौन सी बीमारी होगी, डायबिटीज मेलाइटस। और डायबिटीज मेलाइटस में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, एक बार मैं डबल से रिसाइट करवा देता हूँ। रक्त गाढ़ा और चिपचिपा हो जाएगा, ब्लड गेट विस्कस, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, पोलीयूरिया, ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोमा, है ना, किडनी फेलियर, लॉस ऑफ बॉडी इम्यूनिटी, मतलब शरीर की प्रतिरक्षा का कम होना। इसके अलावा वाउंड हीलिंग प्रोसेस, जिसको बोलते हैं हम लोग घाव भरने की जो रेट होती है वो स्लो डाउन हो जाएगी या घाव भरेगा ही नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा जो होती है डिहाइड्रेशन होता है, बार बार प्यास लगती है, बार बार मूत्र त्यागने की इच्छा होती है। और अनयूजुअल बॉडी वेट लॉस, शरीर का अचानक वजन कम होना, ये मेजर सिम्टम्स होते किसके, डायबिटीज के। अब यदि सपोज करो किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो गया तो उस डायबिटीज वाले पेशेंट को कृत्रिम इंसुलिन या आर्टिफिशियल इंसुलिन लेना पड़ता है बिफोर फूड, ठीक है ना, मतलब जब वो खाना खाने के पहले। और यदि अगर वो कृत्रिम इंसुलिन नहीं लेगा
तो इसके कारण से उसको इंसुलिन शॉक हो सकता है, मतलब इंसुलिन का झटका आ सकता है, और व्यक्ति जो होता है वो पैरालाइज्ड हो सकता है, या उस व्यक्ति को, जिसको हम लकवा कह सकते हैं, और उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है ना। तो मतलब ये कितनी खतरनाक बीमारी है डायबिटीज, और डायबिटीज ना हो इसके लिए हमें अपने को ऐसे फूड आइटम का कंजप्शन कम से कम करना चाहिए जिन फूड आइटम में शुगर ज्यादा है, या जो जंक फूड आइटम है, जंक फूड आइटम में जो पैकेज्ड फूड आइटम्स आते हैं जैसे चिप्स है ना, और इसके अलावा और जंक फूड में आपके जो फ्राइड फूड आइटम होते हैं जैसे समोसा, कचौरी, है ना, इसके अलावा ये फुल्की है, इस टाइप से जो फूड आइटम रहते हैं, इन फूड आइटम का हमको लिमिटेड या कम से कम सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये हम अगर करेंगे, और इसके अलावा बॉडी को हमें सेडेंट्री नहीं रखना है, हमें शरीर को चलायमान रखना है, मतलब हमारी बॉडी शुड बी मोबाइल लाइक, है ना। मोबाइल लाइक मतलब हम लोगों को एक जगह स्थानबद्ध नहीं रहना है, घूमते फिरते रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, है ना। और इसके अलावा मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, या किसी स्पोर्ट में, स्पोर्ट एक्टिविटी में अपने को आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। यदि अगर हम लोग ये सब काम करेंगे, जिम जाना चाहिए, ये सब अगर हम काम करेंगे तो हमें कभी भी डायबिटीज की बीमारी नहीं होगी। ठीक है ना। और डायबिटीज समवेयर समवाट जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, मतलब जैसे किसी के माता पिता को अगर डायबिटीज है तो उनकी जो प्रोजेनी है, उनकी जो संतान है, उसमें डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा रहती है। अब तीसरा हार्मोन, जो तीसरी सेल है, वो तीसरी सेल होती है आपकी गामा सेल या डेल्टा सेल। इस गामा सेल या डेल्टा सेल से एक हार्मोन निकलता है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन के बारे में, इसका क्या एग्जैक्ट फंक्शन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, इट इज नॉट येट वेल नोन, बट इट एक्ट एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस। ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस के रूप में हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है, और हमारी बॉडी की जो स्टेडी स्टेट में जो लोकोमोशन और मूवमेंट होती है उसको मेंटेन करके रखता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट सेल्स, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल, जिनसे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस बना होता है। और इन तीनों सेल से तीन अलग अलग टाइप के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं। पहला हार्मोन निकलता है ग्लूकागोन अल्फा सेल से, दूसरा हार्मोन निकलता है बीटा सेल से इंसुलिन, और तीसरा निकलता है न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन। तो ये आपका पेनक्रियाज था, और पेनक्रियाज से रिलेटेड कौन कौन से हार्मोन से स्त्रावित होते हैं वो थे। इसके अलावा वन वर्ड क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं, वेयर डज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा पेनक्रियाज। और इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज मेलाइटस। तो ये सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े क्वेश्चन इस पेनक्रियाज से रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।